है। हिमाचल गौरव नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले बट्टू संगीत की दुनिया के एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपने मनमोहक प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में हिंदुस्तानी संगीत के लिए पैनलबद्ध समिति के सदस्य के रूप में भी उनकी भागीदारी शास्त्रीय कलाओं के प्रचार और संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पद्मश्री अवार्ड मुझे मिला है और ये वैसे तो मार्च में जाकर के प्रेसिडेंट हाउस में मिलेगा, पर अभी अनाउंसमेंट हो गई है कल। तो कब अनाउंसमेंट हुई और कब आपको पता चला? मुझे रात को कोई 11 बजे पता लगा कि जब लिस्ट आई तो तब मुझे पता लगा कि मेरा भी नाम उसमें है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे तो हिमाचल प्रदेश से हूँ, पर क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर सेटल्ड हैं तो मैं अक्सर इनके पास आ जाया करता था, और अब तो मैं 4 साल से यहाँ पर ही हूँ, तो जा ही नहीं पा रहा हूँ शिमला। तो पुरस्कार सर किस विषय में आपको मिला है? हाँ, मुझे हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत में सर, जिसके लिए मैंने सारी उम्र तपस्या की और जो मैं इसको प्रैक्टिस करता रहा, इसी पर मेरा सारा, और जॉब भी की मैंने। आई वाज प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह पढ़ाया है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हासिल करने वाले पद्मश्री सोमदत्त बट्टू जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं और न्यूज़ 18 की टीम की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ। बिल्कुल। जी सोमदत्त जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त आप भारतीय शास्त्रीय संगीत की कला को सीख रहे थे, समझ रहे थे, क्योंकि जितना हमने आपके बारे में पढ़ा है और रिसर्च की है, आपके पिताजी भी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे, गायक थे, कलाकार थे, और आपने भी वहीं से इस कला को शायद हासिल किया है। तो कैसा था वो दौर? और क्योंकि जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो शास्त्रीय संगीत उसका एक अभिन्न अंग समझ में आता है। क्या उस सफर के बारे में बता पाएंगे? हाँ, देखिए, मैं शुरू से ही, जैसे आपने खुद ही बताया कि मैं शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। आज 70 साल हो गए मेरे को इस शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए जी। और इसके बारे में क्या बताऊं, ये तो भक्ति भाव का हमारा संगीत है। जो भी है, बड़े बड़े संत महात्मा इससे जुड़े हुए थे। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तो ये कहते हैं कि मतलब संगीत की परिभाषा ये है। तो मैं क्योंकि बचपन से जुड़ा हुआ था और जैसे जैसे मेरे को होश आई, मेरे पिताजी उन्होंने सिखाना शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे काफी अच्छे गुणी जनों के पास, हमारे कुंजलाल शर्मा जी, जो कि हमारे दिग्गज एक ग्वालियर घराने के संगीत के घराने होते हैं, तो ग्वालियर घराने के थे वो। उनसे मेरे को उन्होंने शिक्षा दिलवाई। उसके बाद मैंने पंजाब घराने के श्री करम सिंह चक्रवर्ती जी, उनसे भी सीखा जी। तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में पंडित कुंजलाल शर्मा जी, जो कि कुंदन शर्मा जी, जो पटियाला घराने से ताल्लुक रखते थे, उनसे तालीम ली और दिल्ली में ही मतलब मेरी सारी एजुकेशन हुई। फिर उसके बाद 1958 में मतलब मैं फिर शिमला आ गया था और तब से लेकर के मैं फिर सर्विस में गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहा हूँ और वहीं पर अपनी सेवा देता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने संगीत के द्वारा, क्योंकि मैं ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन से जुड़ा हुआ हूँ और आकाशवाणी, दूरदर्शन, वहां से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और उच्च कोटि का कलाकार हूँ में सब जगह। तो मुझे वो बुलाते रहे। जब जब कभी उनको जरूरत हुई तो मैं विदेशों में गया हूँ, जाकर के एज ए कल्चर एम्बेसडर जिसको कहते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ मेरी टीम थी, जाकर के परफॉर्मेंसेस करी बाहर जाकर के और लोगों ने बहुत सराहा। कई जगह ऐसा हुआ
कि शास्त्रीय संगीत को, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक जो वाले हैं, वेस्ट के लोग हैं, वो नहीं समझते हैं जी। पर उन्होंने कई बार ऐसे इंस्टांसेस आए कि एक बीच में एक जगह मेरा प्रोग्राम हो रहा था और सारे उसमें सारे अंग्रेज ही थे। तो उसके बाद उन्होंने लास्ट में कहने लगे थैंक यू वेरी मच सर, कहते वी डोंट नो अबाउट द ग्रामर एंड एनीथिंग अबाउट म्यूजिक, जी। बट वी वर लॉस्ट इन सम अदर वर्ल्ड।